2026 में झारखंड का शहर घाटशिला अपनी सामान्य आधी रात वाली खामोशी में डूबा हुआ था। संजय नाम का एक रिपोर्टर खिड़की के पास बैठा था और तेज बारिश शुरू होने से पहले स्थानीय संपत्ति विवादों पर अपनी रिपोर्ट पूरी कर रहा था। उसके डेस्क पर एक नोटिफिकेशन कंपन उठा। ये एक अनजान नंबर था जिसने एक व्हाट्सएप वॉइस नोट भेजा था, जिसमें ना तो कोई सेंडर प्रोफाइल थी और ना ही कोई कॉन्टैक्ट जानकारी। उसने उसे चलाया। कुछ सेकंड की स्टैटिक के बाद एक आवाज़ आई, कांपती हुई, ठंडी और उसे दरवाज़ा खोलने के लिए विनती करती हुई। वो उसकी दादी की बिल्कुल वही आवाज़ थी, वही दादी जिसे संजय ने 6 साल पहले दफनाया था। संजय पुलिस रिपोर्टों और तथ्यों के बीच काम करता था, लेकिन उस ऑडियो की अंतरंगता ने उसका धैर्य तोड़ दिया। उसके कमरे की खामोशी में एक डिजिटल गड़बड़ी और एक अलौकिक वापसी के बीच की सीमा बेहद पतली लग रही थी। अगली सुबह तक पूरा शहर ऐसी ही कहानियों से गूंजने लगा। एक दुकानदार अपने स्टोर से दूर रहने का फैसला कर चुका था, क्योंकि उसके स्वर्गवासी छोटे भाई ने उसे चेतावनी दी थी। एक वृद्ध विधवा ने दावा किया कि उसके पति की आवाज़ ने रात 1 बजे उसे बगीचे में बुलाया था। स्थानीय बुजुर्ग निशी डाक के बारे में फुसफुसाने लगे। बंगाल और झारखंड की लोक कथाओं में ये एक ऐसी आत्मा है जो उन लोगों की आवाज़ बिल्कुल हूबहू नकल करके उन्हें उनके विनाश की ओर खींच लेती है, जिन पर वे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। 5G और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग के युग में भी शहर में घबराहट फैलने लगी। तकनीक ने इस मिथक को झूठा साबित नहीं किया, उसने उस भूत को सीधे हर किसी की जेब तक पहुंचा दिया था। कॉल करने वाले ने, जो भी वो था, एक सार्वभौमिक कमजोरी की पहचान कर ली थी, यानी उन लोगों के भीतर का गहरा अनसुलझा दुख जो अलविदा कहने के लिए तैयार नहीं थे। संजय ने अपना फ़ोन एक ऐसे दोस्त के पास ले गया जो नेटवर्क सुरक्षा में विशेषज्ञ था, ताकि ये पता चल सके कि एक भूत व्हाट्सएप की एन्क्रिप्शन को कैसे पार कर सकता है। जो सामने आया वो अजीब था। जो नंबर वो नोट भेज रहे थे वे स्पूफ किए गए थे, लेकिन ऑडियो की क्वालिटी असामान्य रूप से बहुत उच्च थी, जिससे ये संकेत मिला कि फाइलें किसी बहुत नज़दीकी स्थानीय स्रोत से बनाई और भेजी जा रही थीं। अपनी भौतिक लोकेशन छिपाने के लिए ऑपरेटरों ने लोकल नेटवर्क रिले का इस्तेमाल किया। इससे उन्हें सिग्नल को आसपास के टावरों से उछालने में मदद मिली, जिससे ये प्रतीत हुआ कि संदेश हर जगह से और कहीं से भी नहीं आ रहे हैं। आवाज़ें रिकॉर्ड नहीं की गई थीं, उन्हें सिंथेटिकली बनाया गया था। सार्वजनिक सोशल मीडिया क्लिप्स, पुराने व्हाट्सएप बैकअप और यहाँ तक कि परिवार के अंतिम संस्कार वाले वीडियो तक से डेटा स्क्रैप करके एक AI वॉइस क्लोनिंग सिस्टम को इस तरह प्रशिक्षित किया गया था कि वो मृत व्यक्तियों की विशिष्ट आवाज़ के सूक्ष्म उतार चढ़ाव को फिर से बना सके। ये शिकार एक भौतिक दायरे में सीमित था। ये कुछ चुनिंदा सड़कों के खिलाफ एक लक्षित इलेक्ट्रॉनिक घेराबंदी थी। संजय ने इन निशाना बनाए गए पतों को संपत्ति के आक्रामक प्रस्तावों में हाल की तेजी से जोड़ा। एक रियल एस्टेट सिंडिकेट शहर के सबसे पुराने इलाकों के निवासियों को हटाना चाहता था। उसने अभिषेक नामक एक तकनीशियन को काम पर रखा था, जिसे स्पूफिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए कहा गया था। अभिषेक ने स्वीकार किया कि वो सिर्फ ढांचा तैयार करने वाला था। सिंडिकेट ने नाम और डेटा उपलब्ध करवाए थे। योजना दुख को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की थी। अगर किसी परिवार को विश्वास हो जाता कि उनका घर निशी डाक द्वारा श्रापित है, तो वो आवाज़ों से बचने के लिए उसे जल्दी और सस्ते में बेच देते। प्राचीन मिथक को संपत्ति की चोरी के लिए एक कम लागत लेकिन हाई इम्पैक्ट उपकरण में बदल दिया गया था। ये जांच एक संवेदनशील जगह पर आ लगी। उसी रात संजय को अपने छोटे भाई की आवाज़ में एक वॉइस नोट मिला, जिसकी वर्षों पहले एक ट्रेन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उस आवाज़ ने संजय से विनती की कि वो अपना काम रोक दे, नहीं तो परिवार के बाकी लोगों के साथ भी कुछ हो सकता है। सिंडिकेट अब केवल ज़मीन खरीदने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो संजय के अपने आघात का इस्तेमाल करके उसे चुप कराना चाहता था। लेकिन कॉल के दौरान संजय ने बाहर एक भौतिक सरसराहट सुनी। उसे अपने दरवाजे पर एक बेदखली नोटिस चिपका हुआ मिला और उसके बरामदे की ताज़ी कीचड़ में एक साफ बूट का निशान था, जो उसके घर के पीछे अंधेरे खेतों की ओर जाता हुआ दिख रहा था। आक्रमणकारियों ने डिजिटल भूत और भौतिक धमकी को मिलाने की गलती कर दी थी। भूत ने पीछे एक निशान छोड़ दिया था। अगली सुबह संजय और कुछ पड़ोसियों ने उस कीचड़ भरे निशान का पीछा करते हुए एक झाड़ियों से ढके खेत में प्रवेश किया। उन्होंने एक सिग्नल ट्रैकिंग ऐप का इस्तेमाल किया, जो पुराने बिजली के खंभों के एक समूह के पास जाकर सबसे तीव्र हो गया। झाड़ियों की एक परत के नीचे एक वेदर प्रूफ सर्वर बॉक्स दबा हुआ था।
वो स्थानीय बिजली व्यवस्था से जुड़ा हुआ था और पूरे निशी डाक ऑपरेशन के दिमाग की तरह काम कर रहा था। जब उन्होंने लोकल ड्राइव खोली तो उन्हें एक डायरेक्टरी मिली जिसमें एक मास्टर लिस्ट थी। इसमें बुजुर्ग निवासियों के नाम, उनके मृत रिश्तेदारों के नाम और उनके निधन की विशिष्ट तिथियां दर्ज थीं, जो सीधे लोकल अस्पताल के रिकॉर्ड से ली गई थीं। उस बॉक्स को अनप्लग करने से सिर्फ कॉल्स बंद नहीं हुई, इसने उस अलौकिक मिथक को फिर से एक ऐसे अपराध में बदल दिया जिसे अदालत में साबित किया जा सकता था। गिरफ्तारियों के बाद भी घाटशिला का माहौल तनावपूर्ण बना रहा। संजय का फोन आखिरी बार फिर चमका। इस बार एक ऐसे नंबर से संदेश आया जो किसी भी नेटवर्क पर मौजूद नहीं था। उसने बस एक लंबी धीमी सांस की रिकॉर्डिंग थी। सिंडिकेट तो खत्म हो गया था, लेकिन उन्होंने जो खाका इस्तेमाल किया था वो अब सार्वजनिक हो चुका था। किसी व्यक्ति की डिजिटल विरासत को मनोवैज्ञानिक हथियार में बदलने के लिए जो उपकरण चाहिए, वे अब ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध हैं जिसके पास ऐसा करने की प्रेरणा हो। असली खतरा एआई या सॉफ्टवेयर नहीं है। असली खतरा ये है कि जब कोई आपके अतीत में हाथ डालकर उसे दोबारा चलाता है तो हम कितनी आसानी से प्रभावित हो जाते हैं।